हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले होंगे, बट चूँकि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुकी थी तो इस रिज़ल्ट को सीबीएसई ने आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे और प्रेजेंट करंट ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे बनाया था। इसमें सीबीएसई ने स्कूल से पूरा सहयोग लिया था। आपकी स्कूल्स का भी कंट्रीब्यूशन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बनाने में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई थी इसलिए आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस स्कूल ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, इसलिए स्कूलों का भी पूरा सहयोग लिया गया था। बट आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे, तो सीबीएसई ने आप लोगों को एक मौका दिया है जिससे आप अपने मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आपका रिज़ल्ट सही है या गलत है आप उसे चेक कर सकते हैं। सीबीएसई ने बताया है तरीका। सीबीएसई ने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए एक नई डिस्प्यूट रिड्रेसल पॉलिसी को भी जारी किया है, जिसके तहत सीबीएसई बोर्ड रिज़ल्ट की जांच के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन का मौका दे रहा है और इसी के लिए सीबीएसई ने ये पॉलिसी को जारी किया है, डिस्प्यूट रिड्रेसल पॉलिसी को जारी किया है। ये अपनी वेबसाइट पर सीबीएसई ने अपलोड की है। ये पॉलिसी आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस पॉलिसी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस अपडेट के बारे में और जानते हैं। सीबीएसई मार्क्स वेरिफिकेशन 2021। सीबीएसई ने इस साल 10th और 12th का रिज़ल्ट इंटरनल असेसमेंट के बेस पर जारी किया है और ऐसे में जो स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं उन्हें एग्ज़ाम देने के अलावा एक और विकल्प दिया गया है। मतलब सीबीएसई ने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसकी डेट शीट आज जारी हो चुकी है। वो भी आप सीबीएसई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना भी चुके हैं। बट यहाँ पर सीबीएसई कह रहा है कि अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो उसके लिए भी एक विकल्प दिया है। सीबीएसई बोर्ड रिज़ल्ट की जांच के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन का मौका दे रहा है और इसके लिए बोर्ड ने डिस्प्यूट रिड्रेसल पॉलिसी को भी जारी किया है। कोरोना वायरस की वजह से इस साल सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को बनाया था और बोर्ड के द्वारा 10th और 12th का रिज़ल्ट अलग अलग फॉर्मूले से तैयार किया गया था। रिज़ल्ट जारी करने के लिए बोर्ड ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि जो स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनके पास एग्ज़ाम देने का एक ऑप्शन होगा। अब बोर्ड की तरफ से रिज़ल्ट या मार्क्स को वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। कैसे कर सकते हैं आप वेरिफिकेशन? सीबीएसई की ओर से पेश किए गए इस ऑप्शन को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई ने इस ऑप्शन को 4 भागों में बांटा है और वेरिफिकेशन के लिए चारों विकल्पों को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं इन ऑप्शंस को। पहला जो तरीका है जिससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने मार्क्स का, वो ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को स्कूल के प्रिंसिपल को रिज़ल्ट वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन देना होगी। इसमें अपने दावे और उसके आधार की पूरी डिटेल आपको देना होगी। मतलब आप किस बेसिस पर ये बोल रहे हैं कि आपके मार्क्स और ज़्यादा आ सकते थे, वो क्या बेसिस है, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या फैक्ट एंड फिगर्स है, उसकी पूरी डिटेल आपको देना होगी। प्रिंसिपल रिज़ल्ट कमेटी को आपका शिकायत भेजेंगे। मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर रिज़ल्ट कमेटी को आपकी शिकायत भेजेंगे और रिज़ल्ट कमेटी सीबीएसई की पॉलिसी के निर्देश के अनुसार वेरीफाई करेगी। इसमें सभी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और कोई गलती नहीं मिलती है तो स्कूल उस स्टूडेंट को जवाब भेजकर इसकी जानकारी दे देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वही कमेटी है जिस कमेटी ने आपका रिज़ल्ट बनाया था। मतलब अलग से कोई कमेटी यहाँ पर फॉर्म नहीं की गई है। जिस कमेटी ने आपका रिज़ल्ट बनाया था वही आपके आवेदन को, आपकी एप्लीकेशन को फिर से देखेगा, आपके रिज़ल्ट्स को फिर से देखेगा और अगर कोई गलती होती है तो आपको बता दिया जाएगा। साथ ही में सीबीएसई को भी बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से उसको हम वेरीफाई करके करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी यहाँ पर पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो पहले तरीके में अगर कोई गलती नहीं निकलती है तो स्कूल जो है स्टूडेंट्स को जवाब देकर इसकी जानकारी दे देंगे। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर पहले तरीके की प्रक्रिया के तहत रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ी मिलती है, जैसा कि हमने बताया था
कि वही कमेटी होगी जिस कमेटी ने आपका रिज़ल्ट बनाया था, और अगर उसमें कोई गलती निकलती है, कोई गड़बड़ी निकलती है तो दूसरा तरीका, लेकिन अगर कोई गलती नहीं निकलती है तो पहला तरीका जिसमें स्टूडेंट को सीधे बता दिया जाएगा। बट अगर गलती निकलती है तो क्या होता है, तो अगर पहले तरीके की प्रक्रिया के तहत रिजल्ट में कोई गड़बड़ी मिलती है तो रिजल्ट कमेटी इसकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंसिपल को देगी। मतलब यहाँ पर जो कमेटी है वो इसकी जानकारी प्रिंसिपल को देगी कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर चूक हुई है। साथ ही रिजल्ट कमेटी द्वारा यह भी बताया जाएगा कि गड़बड़ी कैसे हुई है और इसका अन्य स्टूडेंट के मार्क्स पर क्या असर होगा। स्कूल प्रिंसिपल आज कमेटी चेयरमैन सीबीएसई रीजनल ऑफिस भेजेंगे। मतलब अब ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि कमेटी स्कूल्स को देगी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कैसे गड़बड़ी हुई है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो सीबीएसई के चेयरपर्सन या रीजनल ऑफिस में भेजेंगे, और रीजनल ऑफिस में सीबीएसई पॉलिसी के तहत इसे जांचा जाएगा और फिर रिजल्ट टेबुलेशन शीट में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर स्कूल में स्टूडेंट्स जो है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देंगे पूरे फैक्ट और फिगर के साथ, फिर वही कमेटी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं उस कमेटी को इन सारे आवेदनों को देगी, इन सारे एप्लीकेशंस को देगी जिसमें फैक्ट एंड फिगर्स भी होंगे, और वही कमेटी जिन्होंने आपका रिजल्ट बनाया था उसे चेक करेगी और फिर वो चेक करेगी कि कोई गड़बड़ी है या नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो आपको बता दिया जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा, और कोई गड़बड़ी होती है तो वो कमेटी पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ इसकी रिपोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल्स को सौंपेगी, और स्कूल के प्रिंसिपल्स फिर इसे रीजनल ऑफिस में भेजेंगे, और रीजनल ऑफिस में आपके डेटा को अपडेट किया जाएगा और फिर इसे हेडक्वार्टर मतलब सीबीएसई के मुख्यालय में भेजा जाएगा। बाद में सीबीएसई के मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर द्वारा फाइनल रिजल्ट में अपडेट किया जाएगा। अब जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो सीबीएसई की ओर से जारी किए गए डिस्प्यूट रिड्रेसल पॉलिसी के अनुसार स्कूल SRSR के जरिए रीजनल ऑफिस को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और इसका मतलब है कि मार्क्स का गलत कंप्यूटेशन या रिजल्ट अपलोड करने में गड़बड़ी हुई है, और एक कमेटी इसकी जांच करेगी जिसके 4 सदस्य होंगे, 4 मेंबर होंगे, और इन 4 सदस्यों में KVS या NVS के डिप्टी कमिश्नर या फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर या सिटी कोऑर्डिनेटर होंगे। इसके अलावा सीबीएसई के असिस्टेंट सेक्रेटरी, KVS या NVS की प्रिंसिपल और किसी इंडिपेंडेंट स्कूल के प्रिंसिपल इस कमेटी में शामिल होंगे। चौथा तरीका है रिजल्ट तैयार करने की पॉलिसी को लेकर अगर कोई विवाद होता है और इसको लेकर कुछ क्लेम किया जाता है तो चौथे तरीके में इसे शामिल किया जाएगा। बता दें कि रिजल्ट तैयार करने की पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत की गई है। मतलब ये जो पॉलिसी है इसे सीबीएसई ने पहले सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव करवाया था, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट के लिए आगे भेजा था। इस बारे में मतलब चौथे तरीके के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार ऑफिशियल नोटिस को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये 4 तरीके हैं जिससे आप अपना रिज़ल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। सीबीएसई ने एक डिटेल सर्कुलर इस रिड्रेसल पॉलिसी पर पहले ही जारी कर दिया है। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर उसे देख सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये उस रिड्रेसल पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझा दिए। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस और भी देखने हैं, आपको एजुकेशनल न्यूज़ से अपडेटेड रहना है, इस प्रकार की एजुकेशनल अपडेट आपको समय पर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।